जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी महाराज ने उन सभी संगत के लिए ब्लेसिंग्स भेजी है, स्पेशल ब्लेसिंग्स जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, दुखी हैं। संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गुरु चरणों में अपनी हाजिरी कमेंट्स में जय गुरु जी लिखकर जरूर लगाएं। संगत जी, आज के सत्संग को सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि गुरु जी साक्षात रूप से हमारे हर दुख में हमारे साथ हैं। हम अपने दुख में इतने लीन हो जाते हैं कि महाराज सामने साक्षात होते हुए भी हम संगत जी उन्हें देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। आज का जो ये सत्संग है बहुत ही चमत्कारिक सत्संग है जो हमें ये सीख देता है कि गुरुजी संगत जी अपने भक्तों की मदद के लिए हमेशा हमेशा रहते हैं, साक्षात प्रकट होते हैं। इसलिए हमें अपने विश्वास को अटूट रखना चाहिए और हर हाल में रब का शुक्राना करते रहना चाहिए। आइए संगत जी, हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और फिर सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक ऐसी संगत का है जो अपने परिवार से दूर और विदेश में नौकरी कर रहे थे। ये सत्संग है अतुल अंकल का। संगत जी, अतुल अंकल की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फॉरेन में अकेले थे और वो बहुत अकेला वहाँ पे खुद को महसूस कर रहे थे। वो गुरु जी को मानते हैं संगत जी। उनके पास गुरु जी का स्वरूप, एक छोटा सा स्वरूप था जो उन्होंने अपने पर्स में रखा हुआ था। एक दिन संगत जी उन्हें एक बहुत बड़ी बीमारी का पता चला। वो हॉस्पिटल में उस दौरान अकेले थे और डॉक्टर्स ने उनको ये बताया कि उन्हें एक ऐसी गंभीर बीमारी हो गई है जिसके लिए एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही दर्दनाक सर्जरी की उन्हें ज़रूरत होगी। संगत जी, विदेश में अकेले वो बहुत घबरा गए। उन्हें अपने परिवार की याद आने लगी और वो खूब रोने लगे। रोते समय, रात का समय था जब अपने हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए थे, तो उन्होंने संगत जी अपने पर्स को निकाला और गुरुजी के स्वरूप को देखा और उन्होंने मन ही मन गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, मैं बहुत दूर हूँ, बहुत दुखी हूँ, दर्द में हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं है, आप ही मुझे बचा लो। और ये कहते हुए अरदास लगा के अंकल सो गए। फिर अंकल बताते हैं संगत जी कि रात को उन्हें एक सपना आया और उस सपने में उन्होंने ये देखा कि वो अपने घर पर हैं और गुरुजी उनके घर पे उनके सामने बैठे हैं और गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, मैं तेरी सर्जरी खुद करूंगा, घबराई ना। और अगले दिन संगत जी जब वो सुबह होती है, वो उठते हैं तो उन्हें क्या नजर आता है। अंकल बताते हैं कि जब मैं सुबह उठा तो देखा कि मेरे बेड के पास खूब खूब सारी गुलाब की खुशबू आ रही है, जैसे किसी ने वहां पर कोई फ्रेग्रेंस या कोई अगरबत्ती जलाई हो। संगत जी, वो सुगंध इतनी तीव्र थी जैसे गुरुजी के बड़े मंदिर में आती है। जब उन्हें सर्जरी के लिए संगत जी ले जाया गया तो उन्हें बताया गया कि एक बहुत ही प्रसिद्ध सर्जन उनका ऑपरेशन करने वाले हैं। और संगत जी, जब उस सर्जन ने सर्जरी की तो वो बहुत ही कम समय में और बिना किसी परेशानी के पूरी हो गई। और जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मेरी सर्जरी मुश्किल थी। तो डॉक्टर ने कहा, ये एक बहुत ही मुश्किल सर्जरी थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे हाथों को गाइड कर रही थी और मैंने सिर्फ 30 मिनट में ये ऑपरेशन कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग का यही भाव है कि गुरु जी किसी भी दूरी या परिस्थिति से परे हैं। संगत जी, वो अपने बच्चों की मदद के लिए साक्षात प्रकट होते हैं, फिर चाहे आप इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो। आपने अगर सच्चे मन से अपने रब को, अपने गुरुजी को याद किया है तो वो किसी ना किसी रूप में प्रकट होते हैं और अपने बच्चे की रक्षा करते हैं, फिर चाहे वो कोई डॉक्टर का रूप ले या कोई और।
इस सत्संग में गुरुजी ने अपने भक्त की सर्जरी खुद की है और उन्हें एक नई जिंदगी दी है। हमें संगत जी बस अपने गुरुजी महाराज पर अटूट विश्वास बनाए रखना है और उनका नाम जाप करते रहना है। वद तो वद शुक्राना करो, मंत्र जाप करो, शब्द गुरबानी सुनो, आपका कल्याण गुरुजी खुद कर देंगे। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत जी ने, जो हम उन्हीं की आवाज में सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत जी को गुरु जी का शुक्राना शुक्राना तहे दिल से गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। बड़े दिनों से गुरु जी मुझे डांट भी रहे हैं कि आप तेरा काम बन गया, अब तूने शुक्राना आधा छोड़ दिया, क्या तुझ में घमंड आ गया? नहीं गुरु जी, मुझ में कोई घमंड नहीं आ गया, समय ही समय था। बस गुरु जी, आपको तो पता है आपकी बेटी की सेहत ठीक नहीं है। गुरु जी आपको सब पता है। सॉरी संगत जी, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है और मैं बीमार रहती हूँ। गुरु जी को सब पता है। तो गुरु जी का जैसे कि मुझे मैसेजेस शो हो रही थी शुक्राना अदा कर, क्योंकि तेरे दिल बदलने वाले हैं, पैसों की तंगी अब ख़त्म होने जा रही है, दुनिया तेरी कामयाबी को देखेगी और तुझे इज्जत मान सम्मान सब प्राप्त होगा। अब देर मत कर और शुक्राना कर, और सभी संगत जी को मेरा ये शुक्राना सबको शेयर कर, ताकि किसी ज़रूरतमंद को तक पहुँच जाए। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मुझे कल एक इंस्टा पे मैसेज शो हुआ था कि जैसे कि मैं संगत जी बीमार रहती हूँ, तो गुरु जी ने बोला था तू कल जाकर एक जलेबी, पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है जो बीमार रहता है, तू कल जाकर एक जलेबी और एक तीखी मिर्च को एक साथ खा, और तेरे अंदर जितने बड़े बड़े दुख दर्द तांत्रिक विद्या सब बड़े बड़े साए तुझे सब पीछे हट जाएंगे, सब धूम पाकर भाग जाएंगे और भस्म हो जाएंगे। तुझे जलेबी मिर्च खिलाकर ये सब किया कराया मैं उतारूंगा। जा ब्लेस किया, जा मूझ कर शुक्राना अदा कर। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला तुझे सुनहरा मौका दे रहा हूँ मेरे पुत्र। तूने सपने में भी तुमने सोचा था कि मैं तुझे कोई गिफ्ट नहीं दूंगा। ये संकेत सोचना बिल्कुल गलत है। जन्मदिन मेरा है, लेकिन तेरे लिए एक ऐसी चीज़ तैयार करी है मैंने, जिसे पहले ही तेरी कष्ट भरी ज़िंदगी मिनटों में पार लगाएगी। तुझे जैसी ही काफ़ी लंबे समय से पूजा पाठ मंत्रों का जाप फल प्राप्त नहीं होते, जो पूजा पाठ मंत्रों का फल प्राप्त नहीं हुआ, अब आज मैं एक ऐसा सुनहरा मौका दे रहा हूँ, तेरे सभी दुख दर्द मरहम लगाने का काम करेगा। सो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका उपकार। और आई एम नॉट एक्सप्लेन इट संगत जी, कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है ये सब कहने बयान करने के लिए कि गुरु जी की बारे में क्या बखान करूं। जैसे कि संगत जी, कोई वर्ड्स ही नहीं है जो हम गुरु जी की तारीफ करें। जब से गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया है, मुट्ठी भर संगत में चुना है, बस यही बोलूँगी कि जैसे कि मैं अपने बाकी सत्संगों में बोला है कि संकट हर संगत की ज़िंदगी में आते हैं, और संकटों से निकलना हर संगत वही है जो मुट्ठी भर संगत है, और वही निकल के बाहर आ जा सकती है। जैसे ही गुरु जी ने बताया हुआ है कि जो करने वाले हैं वो बाज नहीं आ रहे, करते जा रहे संगत जी। बट जो गुरु जी की संगत होती है वो डरती नहीं है। हाँ दुख होता है, बट क्या करना है संगत जी, गुरु जी हमें अपने और पराये का ज्ञान करवाते हैं। कौन तेरा अपना है, कौन तेरा पराया है, सब मुश्किल समय में ही हमें पता चलता है। तो मैं आपको बस यही बड़े गर्व से कहना चाहूँगी और बड़े मजबूती दिल से कहना चाहूँगी, जिस शख्स के साथ मैंने अपने 26 साल काटे हैं वो मेरा था ही नहीं।
बोलना नहीं चाहूँगी पर कहना पड़ता है कि एक किस्म का वो आस्तीन का सांप ही है, वो पति ही क्या जो बार बार अपनी पति पत्नी को ही डसे। रोना नहीं है संगत जी मैंने, बट मैं, मेरे गुरु जी ने, मेरी माता रानी, मेरे भाई, मेरे बजरंग बली, मेरे बालाजी ने मुझे बहुत मजबूत कर दिया। मेरे नीम करोली बाबा ने मुझे बहुत मजबूत कर दिया। इन लोगों के लिए क्या रोना। बहुत किया मैंने मेरे पति के लिए, बहुत। जब उनका मुश्किल टाइम था तो मैं ही थी। कोई पूजा पाठ, कोई मन्नत, कोई ऐसी जगह नहीं थी जब अपने पति के लिए मैंने क्या नहीं किया। अब जब मेरे पति पैसों में खेलने लग गए तो उनको, जो उनके अपने पिछले रिश्ते से जिन्होंने उनको मुंह मोड़ लिया था, उनको घर से बेघर कर दिया था, वही आज उनके अपने। और जिसने उसके साथ उसकी जिंदगी काटी, बनाई, सब कुछ किया, तो मैं तो उसकी पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। मैं अपने पति की बुराई नहीं करना चाहती हूँ। कुछ पत्नियां जो मेरी तरह दुखी है, जिनका साथ एक पिता देता है, वो पिता मेरे गुरु जी है। और मैं बड़ी लकीस्ट गर्ल हूँ, मेरे जैसी और भी संगत है जो मेरे जैसे हैं औरतें, जो गुरु जी की बेटियां हैं। हमें अपने ऐसे पिता पर बहुत गर्व है, जिन्होंने अपनी बेटियों को उनके पैरों पर खड़े किया, पैसे कमाने के लायक बनाया। और कई लोगों के, जैसे गुरुजी बोलते, तेरे लिए मैंने कई लोगों के दिमाग चेंज किए, उनकी बुद्धि को फेरा। तो मेरे गुरुजी, आपसे एक ही विनती है, ना मेरी माँ, ना मेरा पिता है, भाई है तो वो भी भाभीियों के लिए। और जमाना कौन सा है जो बेटियों का कोई सुनेगा, कोई करेगा। अकेली हूँ सफर में, बट मुझे, हाँ रोती हूँ, दिल दुखता है, इतनी मजबूत भी नहीं हूँ, क्यों बार बार मेरा पति मुझे तोड़ता है, फिर टूट के बिखरती हूँ, फिर खड़ी होती हूँ, फिर जब खड़ी होती हूँ फिर तोड़ता है, फिर टूटती हूँ, फिर बिखरती हूँ। बस ऐसे ही मेरी जिंदगी कट रही है संगत जी, ऐसे जिंदगी मेरी कट रही है। मेरे पति, मेरी सास, मेरी ननद, मेरी देवरानी और मेरे देवर ने तांत्रिक क्रियाएं कर करके मेरे पति को अपने वश में किया है, अपने कंट्रोल में किया है, उनकी बुद्धि फेर दी हुई है। मेरे पति, हर मियाँ बीबी में थोड़ी बहुत होती रहती है खटर पटर, पर मेरे पति इतने बुरे भी नहीं थे। तो जब हमारे दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने लग जाती है, तो जैसे गुरुजी कहते हैं, वो जलते हैं, तुम दोनों के रिश्ते से खुश नहीं होते। अगर आप अपने बेटे से खुश नहीं होते, उसको बहू के साथ नहीं देख सकते, तो मेरी संगत जी, ये क्वेश्चन है ऐसी, डायन माइनो मावों से यही सुना जाएगा, चुड़ैलों से, मावों से, जो तांत्रिक क्रिया कर करके बेटों का घर उजाड़ती हैं। बेटों, अपनी नफरत के लिए एक बहू का घर बर्बाद कर सकती है, वो ये भूल जाती है जिसका घर तबाह करे वो उनका बेटा ही है। तांत्रिक क्रिया कर कर करके अपने बेटे का दिमाग ऐसा पागल करती है कि उनका बेटा बहू के पास ना आए। शादीशुदा होते हुए भी वो, मतलब कि क्या बोलूं, मतलब कि दूसरे कमरे में जाए, जिंदगी गुजारे और अपनी बीवी को ना देखे। पास होकर भी वो मुझसे ऐसे ट्रीट करते कि जैसे मेरे को जानते ही नहीं। कंबल ले लेंगे, मुंह उधर मोड़ लेंगे, मेरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। अभी मैं कहीं जाऊंगी भी, वैष्णो देवी गई हुई थी, बोला उनको जा रही हूँ, तो जानबूझ कर कि ये मेरे पास ना आए, मेरे को बोलेगी कि मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। मेरे को गुरुजी ने यात्रा ब्लेस की थी, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी सारी संगत को। जानबूझ के छत पे चले गए कि मेरे सामने ना आए। कोई बात नहीं संगत जी, मेरे को तो बस यही नाम डाला हुआ है कि तू चंदरी और तू मनूस है, तू कलैनी है, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरे पास मत। एक पत्नी के लिए ये दुख सबसे बड़ा दुख है। तो कोई बात नहीं, मेरा बहुत बड़ा जिक्र है। मैं फिर भी गई, बहुत अच्छे दर्शन हुए, घर आई रात को। हम बीवियां सबके लिए खाना परोसेगी, सब कुछ करेगी, बीवियों को पूछने वाला कोई नहीं होता, उनको खाना देने वाला, पूछने वाला। जब कमरे में आई तब भी मुंह कंबल लेके सो गए, खाना दो, चले गए ऑफिस में। खैर कोई बात नहीं, अभी तो माँ के पल्लू में बंधा हुआ, बहन के पल्लू बंधा है, उनके इशारों पे तू नाच रहा है। जब तेरी बुद्धि होगी तब बताऊंगी ना उसको बीवी क्या होती है, तब जवाब देंगे। अगर दरवाजा उधर उस तरफ है तो हम इस तरफ है। इस इंसान के तब तो 26 साल की हमारी शादी फेल कर दी, अपनी माँ बहन लोगों को खुश करने के लिए अपना रिश्ता खराब किया। तो संगत जी, मेरा क्वेश्चन है, तो मैं क्या कर सकती हूँ।
बस दूर हो जाओ ऐसे रिश्तों से जहाँ पे रोज ही आपको जलील होना पड़े, रोज ही मार खानी पड़े। हाँ संगत जी, मेरे पर हाथ उठाए, मुझे मेरे पति बहुत मारते, और इस बार तो इन्होंने हद ही पार कर दी। ऐसी तांत्रिक क्रिया उसकी माँ ने करवाई है। मेरे पति ने 10 दिन के अंदर 2 बार मेरा गला दबाया, इतनी जोर से मेरा गला दबाया, मेरा कान बंद हो गया। मेरे कान में इतनी जोर से दर्द हुई और खून निकला क्योंकि नस दब गई थी। मुझे पेट पे मुक्के मारे जिसकी वजह से मुझे यूरिन में ब्लड आया। जी संगत जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। बहुत दुखी किया हुआ मेरे पति ने मुझे, और मैं चाहकर भी इनको नहीं छोड़ सकती। पता नहीं मेरे को क्या खिलाया हुआ कि मैं जलील होकर भी, रोज जलील होकर भी कुत्तों की तरह ये रिश्ता निभा रही हूँ, इस आस में कि ये कभी ठीक होगा। जैसे गुरुजी बोलते कि मैं इम्प्रैक्टिकल को भी प्रैक्टिकल कर सकता हूँ, तो गुरुजी एक बेटे के आगे, अपने पिता के आगे यही अरदास है। गुरुजी, मैं समझ चुकी हूँ जो 26 सालों में मैंने चाहा कि मेरा पति मेरा मान सम्मान, मेरी इज्जत, मेरी कदर करे, मेरे लिए स्टैंड ले, अपनी माँ का मुंह बंद करवाए, बहन का मुंह बंद कराए, सारे रिश्तेदारों का मुंह बंद करवाए, और मेरे खिलाफ कुछ ना सुन सके। तो गुरुजी, मर भी जाऊंगी तभी ये दिन नसीब नहीं होगा मुझे। मेरा बस आपके सब पास यही अरदास है गुरुजी, यही शुक्राना करूंगी, अरदास करूंगी गुरुजी। सारी संगत मेरे लिए अरदास करना कि जो मेरे घर के लिए दुश्मन बने, उसकी माँ बहन भाई चाची सास, मेरा घर खराब कर दिया, और मेरे पर ऐसी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हो रही है कि मैं मरने लायक हो गई हूँ। संगत जी, मरने लायक हो गई हूँ। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो मुझे नहीं लगी। प्लीज मेरे लिए प्यार करें गुरुजी। मेरी सास ननद और मेरी देवरानी को कड़ी से कड़ी 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 ऐसी सजा देना जो मेरी 26 साल मैंने भोगे, जी ये लोग 26 दिन में भोगे। इनको पता चले कैसे किसी बगानी बेटी को तंग किया जाता है। इनकी बेटी के आगे सब कुछ है, मेरी सास के आगे सब है। उसको पानी पिलाने वाला कोई ना मिले। जितने भागीदार वो है उतना भागीदार मेरा पति है, और मुझे नफरत हो चुकी है ऐसे इंसान से। गुरु जी, मेरी आपके बस यही प्रार्थना है, जो मेरे घर पे तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, मेरा रिश्ता खराब कर रहे हैं, गुरु जी माँ काली, उन्हें सख्त से सख्त ऐसी सजा देना, ऐसी सजा देना। मेरे सब कुछ अपनी जिंदगी की डोर आपके चरणों में छोड़ दी। आप जानो, आपका काम जाने। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। मेरी हाजिरी, मेरे दोनों बच्चों की हाजिरी, हितेश और निखिल, पति के लिए मैं हाजिरी नहीं लगाना चाहूंगी, नहीं लगाना चाहूंगी। बहुत कर लिया, अब दिल बस हो गया, थक चुकी हूँ मैं। जी गुरु जी, जैसे आप मुझे बोलते कि थक चुकी, उब चुकी, अब जिंदगी में जो करूंगी अपने लिए करूंगी, बच्चों के लिए करूंगी। अगर मैं बुरी हूँ तो मैं बुरी बन के इस रिश्ते को छोड़ना चाहूंगी। गुरुजी, अगर वो मेरी जिंदगी में है तो रखे, अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं है तो गुरुजी प्लीज इनको मेरी जिंदगी से निकाल दो। अब और बर्दाश्त नहीं होता, और अपनी इस बेटी को उसके पैरों पर खड़ा कर दो गुरुजी। अब मैंने तो बोला कि जो जो लोग तेरे से दुश्मनी करते, यही लोग तेरे आगे तालियां बजाएंगे, तेरी वाह वाह करेंगे। तो गुरुजी वो दिन जल्दी लाए, जो लोग मेरे मुझ पर हंसते हैं, ताना कसते हैं, सबके मुंह खुले के खुले रह जाए। सो गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, तहे दिल से गुरुजी प्लीज प्लीज मेरे शुक्राना सत्संग को एक्सेप्ट करना, अपनाना। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। इसके साथ साथ पिछले 2 दिनों का भी शुक्राना करना था, मैं नहीं कर पाई किसी वजह से, क्योंकि हम लोगों ने शिफ्ट किया है कहीं और दूसरे मकान में, और दूसरा कल पूरा दिन कहीं बाहर थे,
जहाँ पे इसी मकान के सिलसिले में कुछ काम करवाना था, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया। और जब वापस आई तो इतनी थकी हुई थी, मन ही नहीं करा शुक्राना कि इस वक्त कैसे रिकॉर्ड करूं। एकदम से नींद लगी और सीधे सुबह उठी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। हर तरीके से हर काम करवाने का शुक्राना, हर मुश्किल देने का शुक्राना, उन मुश्किलों में अपने आप को जानने का शुक्राना, अपने आप को जानने से लेकर बाहर के लोगों से भी रूबरू कराने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, हमने जहाँ जाना था, जिस तहसील में किसी मकान की वजह से, काम की वजह से, उसके पास ही पीछे पाउंटा साहिब का मंदिर है, गुरुद्वारा है। मुझे नहीं पता था कि मैं इस ट्रिप के हिसाब से ये सब भी देख कर आऊँगी। कहने का मतलब ये है, गुरुजी जो भी चीज़ें दे रहे हैं मेरी लाइफ में, सच में बहुत सरप्राइजिंग हैं, गिफ्टिंग हैं। किस तरीके से मेरी लाइफ चेंज कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रही हूँ, पर शुक्राना करती हूँ हर पल हर क्षण का, क्योंकि वो मुझे जितनी भी चीज़ें मैं सोचा करती थी, वो धीरे 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 सब कुछ अपने आप ही करवाते जा रहे हैं। संगत जी, सुबह हम लोग बहुत जल्दी निकले थे, 5 बजे के करीब, और रास्ते में जाते जाते बहुत सारे एंजल नंबर्स और इवन 786 भी, जो एक गुरुजी ने कहा था कि तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट जब कटता है बिना बताए तुम्हें, तो वो तुम्हें इस नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, मुझे वो भी मिली। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं नहीं जानती हूँ कौन सा कष्ट था वो, लेकिन आपने मुझे ब्लेस किया है, तो उसके लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। ज़रूर कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी गुरुजी, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मैं नहीं जानना चाहती, बस आपने उस कष्ट को खुद डाला है, अपने ऊपर लिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। पता नहीं हमारी तो सच में संगत जी कोई औकात नहीं है गुरुजी, जितना अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, जितना अपने आप से अपने आप को इस तरीके से दुख देकर हमारे कष्टों को कम करते हैं। कैसे, मतलब हम लोग कैसे उनका शुक्राना कर सकते हैं? हमारे पास हमारे शब्द जो शुक्राना है वो कुछ भी नहीं है उनके सामने। हम किसी भी प्रकार से उनके जो चरणों की धूल भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, रास्ते में जाते हुए सड़क पर इतने बर्ड्स मरे हुए थे, पता नहीं, कभी कबूतर, कभी डॉगी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई गिलहरी, किसी टाइप से, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। मैं पहचान भी नहीं पा रही थी कि कितनी डेड बॉडीज़ जो हैं, वो गाड़ी हमारी चल रही है और हम दूर से देख रहे हैं कि कुछ मरा हुआ है, फिर थोड़ी देर आगे निकलते हैं, देखते हैं कि कुछ मरा हुआ है। मतलब पता नहीं कितने कष्टों को लेकर गुरुजी सबका कल्याण करते हैं, किस तरीके से वो अपनी संगत को इतना ब्लेस करते हैं। सच में बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। और एक इंसान है जो दूसरे किसी इंसान की मदद करनी हो तो 100 बारी सोचता है ना संगत जी। सच में मैं ये नहीं कहती मैं सबसे अलग हूँ, कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं खुद भी ऐसी सोचा करती हूँ कि हाँ ठीक है, अगर मेरी औकात नहीं है तो मैं ये काम नहीं कर सकती। लेकिन गुरुजी कहते हैं चाहे है या नहीं है, किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो छोटा सा काम भी है तो आप करके देखो, आपको पता चलेगा। और ये चीज़ समझाने के लिए, मतलब इतने टाइम से गुरुजी जो अपने सत्संग के थ्रू इतना कुछ बता रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, परसों शिफ्ट करते वक्त काफ़ी सारा सामान जो है, हालांकि गाड़ी में गया, लेकिन हम लोग कार में बैठकर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सामान लेकर जा रहे थे, जो हमें लग रहा था कि हमें इस गाड़ी के हिसाब से इस कार में ले जाना है या गाड़ी में डलवाना है। तो मैं वो चीज़ें लेकर जब निकलने लगी तो मेरी उस वक्त लेग में बहुत बहुत पेन था, घुटने के पास बिल्कुल एग्जैक्टली, और मुझे लग रहा था कि शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है मेरी लेग में और जो ठीक नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो मैं बहुत घबराई हुई थी उस वक्त कि कैसे चलूँगी, और सेकंड फ्लोर का है जो ये पोर्शन हमने लिया है कि मैं कैसे चढ़ूँगी ऊपर, कैसे जाऊँगी। जैसे ही हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, मतलब अभी सामान ला के सिर्फ यहाँ फेंका हुआ था, कुछ भी सेट नहीं किया था, इतना धीरे धीरे करते करते नेक्स्ट मॉर्निंग तक आधा सामान इधर से उधर करके थोड़ा बहुत सेट कर चुके थे। बट जब नेक्स्ट डे सुबह उठी तो मेरी जो लेग्स थी
वो बिल्कुल रिलैक्स थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं लग रहा था कि मुझे कुछ पेन हुआ भी था या नहीं। सच में गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। हम और कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय अपना नित्यनेम करने के। वो भी आप ही करवाते हैं, अगर वो ही ना करवाना हो तो वो भी आपकी मर्ज़ी होती है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँची पांवटा साहिब के गुरुद्वारे में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे था कि जैसे हम लोग यहाँ जाते हैं कभी कभी दिल्ली में, ऐसे ही गुरुद्वारा होगा कि बहुत बड़ा, इस टाइप से मैं सत्संग में भी सुनती थी। मैं वहाँ गई और सच में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाना, वहाँ पे बैठना। ऐसे लग रहा था जैसे सच में गुरु नानक जी के दर्शन हुए हैं। और वहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग भी की, और जिस दुकान से मैंने शॉपिंग करी, थोड़ी देर के लिए उनसे बात करी आंटी अंकल से। ऐसे लग रहा था वो लोग जैसे उनका ही रूप हैं गुरुजी का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटे की भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम थी, लेग से रिलेटेड, बैक से रिलेटेड, हेडेक से रिलेटेड। ऐसे उसकी बॉडी पेन जो है कभी हो रहा था, कभी अपने आप ठीक हो रहा था। 2-3 दिन से शिफ्टिंग करने के वक्त बहुत सारी चीज़ें, कभी बच्चे हेल्प करते हैं अपने आप से या हम खुद करते हैं एक दूसरे को लेकर, तो वो सब चीज़ें मुझे लग रहा था बहुत मुश्किल से हो पाएगा इस बार। और सच में गुरुजी ने जो कुछ भी किया हमारे शरीर को चलाने के लिए, किसी तरीके से छोटे छोटे कष्ट देकर उन सब चीज़ों से हमें ठीक भी कर दिया नेक्स्ट डे, मेरे बेटे को भी और मुझे भी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि सत्संग का मैं अभी तक जो भी सत्संग मैंने अटेंड किए हैं वो सत्संग में ही दिखाया है गुरुजी ने कि किसी के घर अगर सत्संग हो रहा है इस तरीके से, तो वो सब चीज़ें मैं फ़िज़िकली कहीं जाकर नहीं अटेंड कर पाई हूँ अभी तक। मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे आसपास कहाँ पर ये सत्संग होते हैं, अगर किसी सत्संग को अटेंड करना है तो कैसे, किसको कांटेक्ट करना है, मुझे नहीं पता इस बारे में। तो संगत जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कहीं ग्रीनफील्ड्स कॉलोनी के आसपास कहीं भी सत्संग है गुरुजी का, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर अटेंड करना चाहूँगी। और अभी तो जैसे सावन का महीना ख़त्म हुआ है, सावन के सोमवार भी मैंने दूसरी बार रखे हैं। बहुत पहले रखे थे, मैं नहीं कर पाई थी उसके बाद से, और आज शायद गुरुजी की वजह से ही कंप्लीट कर पाई हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम आपको, लख लख वारी शुक्राना। किस तरीके से आप ज़िंदगी बदल देते हैं, किस तरीके से आप सरप्राइज़ गिफ्ट्स दे देते हैं, और किस तरीके से आप इतनी ट्रिप्स ब्लेस कर देते हैं। आपकी जो भी प्लानिंग है सच में गुरुजी बहुत अच्छी है, बेहतर नहीं बेहतरीन है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस तरीके से कहीं पर निकलूँगी, जाऊँगी, घूम के आऊँगी अच्छे से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, बहुत टाइम से मैं एक चीज़ और भी कोशिश कर रही थी, ये सत्संग के हिसाब से मैं रोज़ सुनती हूँ कहीं ना कहीं जहाँ पे सत्संग हो रहा है तो वो लोग अपने कुछ ईमेल या कुछ ऐसा भेजते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही एक सत्संग आया था, लेकिन मैं वो देख नहीं पाई हूँ किसका नंबर है। कुछ सत्संग से रिलेटेड था, कोई सुमन आंटी का सत्संग था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो सत्संग करवा रहे हैं, जिसमें कोई सेवा करनी हो तो अपने आप इस नंबर पर एडअप करवें। तो मतलब जो भी सेवा देनी है फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से, तो वो बताएं। मुझे नहीं पता कि उनका नंबर क्या है, किस तरीके से है, तो प्लीज़ मुझे उनके सत्संग में कौन ये सत्संग करवा रहा था, मैं करवाने वाला है एक्चुअली, तो मुझे प्लीज़ आप उस नंबर को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको पता चलता है तो, क्योंकि मैं नंबर नोट नहीं कर पाई हूँ। बट इतना आवाज़ आ रही है कि मैं जब सत्संग सुन रही थी तो बीच में काफ़ी शोर था मेरी गली में, तो मैं समझ नहीं पाई, और मोबाइल मेरे हाथ में नहीं था, मोबाइल कहीं और रखा हुआ था और मैं किचन में थी, तो वो नंबर भी मैं नोट नहीं कर पाई हूँ। प्लीज़ संगत जी आप बताइएगा वाकई किसी और के घर सत्संग है या स्वयं सुमन आंटी के घर सत्संग है, मुझे नहीं समझ में आया पूरा वो। तो इसके लिए भी संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, जिस तरीके से आप ये इन्फॉर्मेशन सत्संग के थ्रू दिलवाते हैं। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी,
लख लख वारी शुक्राना आपको। आप सारी संगत को एक संगत परिवार की तरह जो आपने बांधा है उसका बेनिफिट सारी संगत को ही मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने बहुत सारी हेल्थ ब्लेसिंग्स भी दी हैं। हर रोज़ की तरह मैं उनसे, मेरी जो पहली प्रेयर होती है सुबह उठ के, हमेशा मेरे मन में भी रहता है कि जो संगत है या हम लोग हैं, किसी ना किसी तरीके से हेल्थ की वजह से सब लोग परेशान रहते हैं। तो प्लीज़ गुरुजी, आप जैसे मुझे ब्लेस कर रहे हैं और सारी संगत को भी ब्लेस कीजिएगा हेल्थ की ब्लेसिंग्स देकर। और गुरुजी, जिन लोग के बच्चों को, बड़ों को जो भी रोज़गार की प्रॉब्लम है उनको भी रोज़गार दीजिएगा गुरुजी। आपकी वजह से सारे काम हो पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ ही मैं आज अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी रूहानी आंटी, एंड आपका भी बहुत बहुत थैंक यू जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हो अपने चैनल पे। सो शुक्राना रूहानी आंटी, शुक्राना गुरु जी। बिना गुरु जी के संगत जी ना हम सत्संग अटेंड कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना शेयर कर सकते हैं। तो शुक्राना गुरु जी बहुत बहुत कि आज आपने मुझे मौका दिया आपका शुक्राना करने का। सो संगत जी, ऐसे मेरे छोटे छोटे 2-3 सत्संग हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी आज। संगत जी, गुरु जी ने मुझे सावन के 4 सोमवार में से 2 सोमवार में सत्संग का इनवाइट दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इसमें पिछले मंडे को मैं गई थी संगत जी सत्संग अटेंड करने, और अभी नेक्स्ट मंडे को भी गुरु जी ने सत्संग का इनविटेशन दिया है, सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लास्ट सत्संग में क्या हुआ ना कि संगत जी, मेरे माइंड में ऐसी थॉट आया कि मतलब गुरु जी ने डायलॉग ऑब्वियसली कि बहुत दिनों से मैं रिंकू वीर अंकल का जो अमृत वेला सत्संग आता है यूट्यूब पे संगत जी, वो मैं नहीं सुन रही थी। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, जो गुरुबानी नेक्स्ट बजी प्लेलिस्ट में संगत जी वो रिंकू वीर अंकल ही गा रहे थे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा ये है कि गुरु जी ने मुझे हर गुरुवार को अपना सत्संग करने बोला है संगत जी। तो मैं हर गुरुवार को सत्संग करती हूँ संगत जी, बट हमारे घर के जो नीचे फूल वाला बैठता था संगत जी, वो उसने फूल रखना बंद कर दिया और बाकी सामान बेच रहा था वो। तो बारिशों में संगत जी शायद उसने फूल रखना बंद कर दिया था। तो संगत जी, मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी अब आप ही देखो फूल कैसे आएंगे, क्योंकि आई कांट ड्राइव संगत जी, मेरे विजन में इशू है और मेरे हस्बैंड भी ड्राइव नहीं करते और आसपास ऐसे फूल वाले नहीं, एक ही वही था संगत जी। तो मैंने ऐसे बोल के मैं भूल गई संगत जी गुरु जी को कि मैंने ऐसे बोला संगत जी। और नेक्स्ट डे जब मैं सत्संग शुरू कर रही थी संगत जी, तो सडनली मेरी हाउस हेल्प आती है, सुबह आती है वो संगत जी वैसे, पर उस दिन आई और उसने बोला ये लो फूल। मैं इतने शौक में गई, फूल कहाँ से आ गए संगत जी। तो गुरु जी की महिमा ऐसी है संगत जी, वो फूल वाले ने स्पेशली मेरे हाउस हेल्प को बुलाया अपनी दुकान पे कि ये फूल लेके जाओ। ऐसे कौन कर सकता है संगत जी, मतलब उसको पता है वो यहाँ जॉब करती है संगत जी, पर आज तक मतलब इतने सालों में कभी भी उसने ऐसे मतलब मेरे हाउस हेल्प के थ्रू कभी फूल नहीं भिजवाया संगत जी। स्पेशली खुद बुला कर, मतलब हमेशा वो खुद देने आता था, कभी लेट आता जल्दी आता, पर जब वो पहले रखता था तो बराबर देने आता था संगत जी। और उस दिन मेरी हाउस हेल्प ने फूल लाया संगत जी, फिर मुझे याद आया अरे मैंने गुरु जी को बोला था। सो अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी।
ये तो है ना गुरुजी। और संगत जी की गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी अपने आप ही सब करवा देते हैं संगत जी, और हम लोग ऐसी टेंशन लेते रहते हैं। करने वाले गुरुजी है, इसलिए गुरुजी बोलते हैं ना, चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए, तो बहुत सही है। पर हम इंसान है ना संगत जी, क्या करें, हमें चिंता ही ज़्यादा होती है। पर अभी तो धीरे-धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरा सरेंडर कर दूँ गुरुजी पे, चिंता कम करूँ और चिंतन ज़्यादा करूँ। सो वो तो गुरुजी ही मुझे भक्ति और शक्ति देंगे तो मैं कर पाऊँगी। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और नेक्स्ट सत्संग मेरा ये है संगत जी कि मेरा भाई बाहर रहता है संगत जी, आउट ऑफ इंडिया रहता है। तो उसका काम काफ़ी डाउन चल रहा था संगत जी। तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास की संगत जी कि गुरुजी प्लीज़ उसका थोड़ा काम आप देख लो। मैंने उसको बोला कि जब गुरुजी काम कम करते हैं, तो हमारे कर्म ही कटवा रहे होते हैं। तो संगत जी मेरे पास भी, मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मेरी क्लिनिक में भी जब भी पेशेंट कम होते हैं संगत जी, तो मैं तो गुरुजी के वैसे भी मंत्र जाप रोज़ चलाती हूँ क्लिनिक में, और मैं गुरुबानी सुनती हूँ। मैंने उसको यही बोला कि गुरुजी कोई कर्म ही कटवा रहे होते हैं, कोई कष्ट ही कटवा रहे होते हैं, अगर काम कम रहता है तो उसको भी मैंने यही बोला कि गुरुबानी सुन, गुरुजी का मंत्र जाप सुन। और गुरुजी से मैंने अरदास भी की थी संगत जी। तो विदिन 1 और 2 डेज़ संगत जी, ही इज़ अ रियल्टर है संगत जी, वो रियल एस्टेट का काम करता है संगत जी। तो 1 या 2 दिन बाद ही उसको संगत जी क्लाइंट्स आने लगे उसके पास, और शायद 1-2 डील्स भी मिल गई उसको। सो अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए गुरुजी। और संगत जी एक छोटा सत्संग ये भी है कि संगत जी, मेरा एंकल थोड़ा स्प्रेन हो गया था संगत जी। तो मैंने क्या किया संगत जी, मैंने कोई मेडिसिन नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद लगाया मैंने संगत जी अपने एंकल के पास, और 7 बार टैप करके मंत्र जाप किया, और फिर हल्की सी थोड़ी सी मालिश की हल्के हाथों से गुरुजी का मंत्र जाप, और जय गुरुजी बोलते बोलते संगत जी, और अब मानोगे नहीं, विदिन 3 डेज पूरा दर्द गायब। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब अपना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ संगत जी। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा ऑलवेज, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मैं संध्या वेले का शुक्राना अदा कर रही हूँ, और मुझे काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे कि शुक्रवार के दिन आप शुक्राना करो, और जितना शुक्राना करोगे उतना अच्छा होगा। तो मुझे शुक्राना करने के लिए गुरुजी के हर बार मैसेज आ रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि मैं आज करूँगी, कल करूँगी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शुक्रवार के दिन शुक्राना करूँ करके गुरुजी का। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मुझे ये बताना है कि जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था, तो उस दिन वो दिन ही सबके लिए काफ़ी खुशी का दिन था। हम लोग सब अपने तरफ से गुरुजी के लिए बहुत खुशियाँ और बहुत कुछ-कुछ हम बना रहे थे। तो उस दिन मैंने भी अपने घर में जैसे गुरुजी को भोग लगाना था, तो मैंने वो भोग लगाया, पूरी बटाटे की सब्ज़ी, मतलब आलू की सब्ज़ी, और आटे का हलवा जैसे गुरुजी को पसंद था, तो मैंने वो सब तैयार किया था। और मैं ये भी चाह रही थी कि मैं भोले बाबा के मंदिर में होके आऊँ, शिव मंदिर जाके आऊँ, तो मैं शिव मंदिर भी जाके आई। तो शिव मंदिर में मैंने सबको वहाँ पे पेड़े लेके गई थी, और मैंने पूजा किया, और फिर वो सब अभिषेक, मतलब जल अर्पण करने के बाद में जल अर्पण किया, फिर पूजा किया, फिर हमने सबको वहाँ पे पेड़े दिया। तो वहाँ पे काफ़ी गाय जा रही थी, तो गाय को हमने केले खिलाए, बहुत अच्छे से खाए उन्होंने। फिर वहाँ पे एक कुत्ता था, तो कुत्ते को हमने, वो पेड़े ही हमारे पास थे तब, तो हमने पेड़े दिए, तो उसने भी खाया। फिर चिड़िया वहाँ पे आजू-बाजू कर रही थी, तो मैंने वो एक पेड़ा आधा वो चिड़िया को भी दे दिया, चिड़िया ने भी खाया।
तो उस दिन काफ़ी सारे मुझे बटरफ्लाई दिखे और हम लोग वो देख रहे थे कि हाँ गुरुजी हैं, हमारे अंग संग हैं, हमारे आजू बाजू हैं। और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो बटरफ्लाई के रूप में दिखती है और एंजल्स नंबर दिखती हैं। जब भी गाड़ियों के नंबर दिखते हैं तो वो गुरुजी के एंजल्स नंबर दिखते हैं। 666 दिखेंगे या 777 दिखेंगे या 9922 दिखेगा। ये इस टाइप के उनके काफ़ी सारे ऐसे नंबर्स होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ गुरुजी हैं। अभी हमारे इस साइड में हम जैसे महाराष्ट्र में मैं रह रही हूँ, तो महाराष्ट्र में इतना मतलब जो नहीं दिखता है, बट वहाँ पे ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, जो ओम नमः शिवाय का जो सिंबल है वो हर गाड़ी में दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ गुरुजी है। तो उस दिन बहुत खुशी थी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थे। और गुरुजी ने गुरुजी का एक मैसेज आ रहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ रेड चोले में आऊँगा। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे यहाँ बहुत काफ़ी कम लोग आते हैं, कौन आएगा ऐसे, या हो सकता है कोई बटरफ्लाई के रूप में या भौरे के रूप में या कैसे। पर गुरुजी ने कहा था कि मैं रेड चोले में आऊँगा। तो 7 तारीख को हमारे यहाँ एक पार्सल आया और वो सेम रेड कलर का उनका यूनिफॉर्म था। और हमने उनको भी पेड़े दिया और उन्होंने हंसते हुए वो पेड़े लिया और उन्होंने कहा कि ये किन का पेड़ा है, कैसे, क्यों, मतलब ऐसे पूछे। मेरे बेटे ने कहा ये भोले बाबा का है, आज बर्थडे है तो उनका प्रसाद है। तो वो हंसते हुए चले गए। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी कैसा है ना, काफ़ी लोगों को हम अगर कुछ देते हैं प्रसाद के नाम पे तो काफ़ी लोग नहीं लेते हैं। बट उस दिन सब ने हंसते हंसते प्रसाद लिया है, हंसते हंसते सब ने पेड़े लिए हैं। तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगा और वो दिन बहुत खुश था। हमने शाम को गुरुजी का बर्थडे केक कट के करके सेलिब्रेट किया और हमारे जो नेबर्स हैं उनको भी दिया कि नहीं आज बर्थडे है, और सोमवार दिन था। और उस दिन वो इतना काफ़ी अच्छा दिन गया है कि ऐसा लग रहा था कि भर भर के हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो वो एक दिन का मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और आज की बात मैं ये कहूँगी कि मैं आज अपने घर से तो 18 या 20 किलोमीटर आगे गई थी, तो जाते समय भी मुझे एंजल्स के नंबर की गाड़ियाँ दिख रही थी और आते समय भी मुझे एंजल्स नंबर की गाड़ियाँ दिख रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं बहुत प्रोटेक्शन में हूँ, मेरे इर्द गिर्द गुरुजी है। तो मतलब सुरक्षा कवच जैसे कि हमारे साथ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये इस वजह से मेरी और भी ज़्यादा उन पे श्रद्धा बढ़ गई है। और ये मैं जो शुक्राना अदा करती हूँ तो मुझे इतना है कि मैं थोड़ा बहुत तो ये हो जाता है कि मैं फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाती, बट गुरुजी आप मेरे से करवा लीजिए। जो भी है आप अमृत वेले का शुक्राना मैं कर पाऊँ, या मैं जैसे जैसे मेरे अनुभव आ रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको मतलब मैं शुक्राना कर पाऊँ, तो आप मेरे से करवा लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की रूहानी रहमत के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और रूहानी आंटी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो आप मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, ये मेरा जो सत्संग है एक्चुअली मेरा वीज़ा एक्सटेंशन के लिए डाला हुआ था और उसके अप्रूवल आने में 6 मंथ्स के अराउंड लगते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिसीट नंबर आता है और मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो रहा था। सो मुझे ये था कि एटलीस्ट अगर रिसीट नंबर आ गया तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कुछ महीनों के लिए एक्सटेंड हो जाएगा और फिर अप्रूवल के टाइम पे फिर वी कैन हैव इट एक्सटेंडेड। बट वो रिसीट नंबर आया ही नहीं था।
तो मैंने जस्ट यही सोचा, मैंने कहा गुरु महाराज जी अगर आप चाहते होगे कि मैं ड्राइव कर पाऊँ तो आप कर दोगे, अगर नहीं तो वो भी, उसमें भी मेरी भलाई होगी, बिकॉज़ गुरु महाराज तो सब कुछ देख सकते हैं। तो उसी दिन रात को गुरु महाराज का मैसेज आया कि तेरा कुछ नहीं विगड़न देंदे, प्रशादा बना सानू भी खिला ते सब संगत तुसी भी खाओ। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरु महाराज को भोग लगाया, हम सब ने प्रसाद खाया और अगले दिन मॉर्निंग में वो रिसीट नंबर आ गया। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज जो भी करते हैं हमारे लिए वो बेस्ट होता है। संगत जी, एक शब्द है कि एक तकिया सहारा तेरे चरना दा, बाकी सब ढाइयाँ ढेरियाँ। अगर हम सिर्फ़ गुरु महाराज पे ही विश्वास करें और बस उन्हीं पे ही विश्वास करें तो हमारा बेड़ा पार है, हम इस भव सागर से पार लग जाएंगे। हमें ये सब बातें पता है, लेकिन क्या हम इन चीज़ों पे अमल करते हैं? क्या हम उनके गुरु महाराज के वचनों को मानते हैं? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और हमेशा अपने मन में यही सोचना कि ये रब सबसे बड़ा रब है और बस इन पे विश्वास रखो, ये सब दे सकते हैं। इनके पास अगर गुरु महाराज नहीं दे सकते तो आपको कहीं से नहीं मिल सकता। इसलिए शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाया और इतना प्यारा परिवार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जब से गुरु जी ने अपने संग जोड़ा है तब से सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ही हैं। हर सांस में, हर तरफ सिर्फ गुरु जी हैं। उनके सिवाय कुछ और अब नज़र ही नहीं आता। संगत जी, मेरी सहेलियों ने सुंदरकांड का पाठ आरंभ किया था। हर मंगलवार किसी न किसी आंटी के घर पाठ होता था। मेरा भी मन करता था कि मैं भी अपने घर सुंदरकांड का पाठ करवाऊं, पर गुरु जी के आगे कुछ नज़र ही नहीं आता था और ना ही आता है। तो मतलब गुरु जी तो मन की बात सुन लेते हैं और उसका फिर जवाब भी देते हैं। तो गुरु जी तक बात पहुंची कि मेरी बेटी सुंदरकांड का पाठ कराना चाहती है, लेकिन करा नहीं रही। तो मैंने एक ऐप खोली और संगत जी, आगे हनुमान जी का फ़ोटो और पीछे गुरु जी का स्वरूप था। गुरु जी ने बता दिया कि मैं ही हूँ हनुमान जी भी। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मन की हर बात सुनने का और उसका जवाब भी देने का गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने घर, अब अपना तो नहीं है घर, अब तो ये गुरु जी का घर है। तो मैंने गुरु जी के घर में सुंदरकांड का पाठ रखवाया। अंदर से एक आवाज़ आई, मतलब टेलीपैथी से गुरु जी ने बोला कि आटे का कड़ा प्रसाद बना भोग में। संगत जी, मैंने जब पहली बार आटे का कड़ा प्रसाद बनाया था वो तो बहुत अच्छा बना था। फिर 2-3 बार और बनाया तो पहले जैसा नहीं बना। तो जब मैं आज गुरु जी के आगे अनुसार कड़ा प्रसाद बनाने लगी तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, अगर आज अच्छा नहीं बना कड़ा प्रसाद तो कभी नहीं बनाऊंगी। संगत जी,
कड़ा प्रसाद इतना अच्छा बनवाया गुरुजी ने, जिसने भी कड़ा प्रसाद खाया सब ने कहा बहुत ही टेस्टी है। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। संगत जी, पता नहीं क्यों कई दिनों से ना मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी मुझसे नाराज़ हैं। मैंने कई बार बोला भी, मैंने कहा गुरुजी आप मुझसे नाराज़ हो, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे नाराज़ हो। प्लीज़ गुरुपा, अगर कोई भूल हो गई हो तो अपनी बेटी जान क्षमा कर देना गुरुजी महाराज। तो 3-4 दिन से इसी उधेड़बन में आते जाते गुरुजी से यही बात करती थी। तो जब मैंने सुंदरकांड का पाठ होने के बाद भोग की थाली आगे करी गुरुजी महाराज के आगे, तो मैंने भोग प्रार्थना करते हुए बोला कि गुरुजी अगर आप मुझसे नाराज़ नहीं हो तो जो शिव दरबार में शिवजी के त्रिशूल में मैंने गुलाब का फूल लगाया है वो अपनी उपस्थिति जाहिर करते हुए नीचे कर दें। और संगत जी, जैसे ही मैंने भोग प्रार्थना के बाद आंखें खोली तो गुलाब का फूल जो पूरे सुंदरकांड पाठ में इवन आरती तक भी त्रिशूल पर था, वो नीचे रखा था। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और तो और संगत जी, जो सुंदरकांड पाठ में संगत आई उन संगत का नंबर भी 7 था, गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा किंज शुक्राने तेरे करिए, लखा ही ने तेरे एहसान। शुक्र है तेरा मेरी मालका, सुखा विच बीते सुबह शाम। शुक्र है तेरा मेरी मालका, सुखा विच बीते सुबह शाम। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपने सत्संग का अंत गुरुजी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।